अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। आज की हमारी कहानी है वो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन्नात के खोदे हुए कुएं के बारे में। सऊदी अरब का एक दौर अफ्तादा गांव लीना अहद कबलस तारीख के कई अजायबात पर मुश्तमिल है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के लिए जिन्नात के खोदे हुए 300 कुएं भी हैं। इनमें से बेशतर अगरचा नाकारा हो चुके हैं, मगर 20 कुओं से अब भी लोग मीठा पानी हासिल करते हैं। जिन्नात ने ये कुएं जमीन की बजाय सख्त तरीन चट्टानों को तोड़कर बनाए थे, जिस पर अब भी माहिरीन हैरान हैं। इन अजायबात को देखने के लिए दूर दूर से सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब का ये तारीखी गांव लीना मुमलिकत के शुमाली शहर रफ़ा से 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये कदीम इलाका स्ट्रेटेजिक अहमियत के साथ मुतअद्दिद आसार कदीमा की वजह से मुल्क भर में शोहरत रखता है। यहाँ एक कदीम किला भी है। पुराने ज़माने में बैतुल मक़दस और यमन के माबैन पैदल सफ़र का मशहूर रास्ता इसी गांव से गुजरता था। अदन से इराक जाने वाला मलका जुबैदा की बनाई हुई मशहूर सड़क दरब जुबैदा भी यहीं से होकर जाती थी। अब भी सैर व तफरीह के शायकीन बड़ी तादाद में इस इलाके का रुख करते हैं। सऊदी मुहक्किक हमदल जासिर का कहना है कि ये कदीम गांव में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर भी उतरा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपना लश्कर लेकर यमन जा रहे थे तो यहाँ ठहरे थे। इस बेआबो गया इलाके में लश्कर को पानी की जरूरत आई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि वो हंगामी तौर पर कुएं खोदें। तो जिन्नात ने चट्टानों पर मुश्तमिल इस सख्त तरीन जमीन में 300 कुएं खोद दिए थे। ये इंतहाई गहरे कुएं अब भी असली हालत पर मौजूद हैं, जिन्हें जमीन पर अब भी अपना वजूद रखने वाला मोज़ा करार दिया जाता है। जिन्नात ने चट्टानों को काटने के लिए ड्रिल मशीन की तरह का कोई आला इस्तेमाल किया था, जिसके निशानात अब भी कुओं की चारों इतराफ वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। माहिरीन इस पर तहकीक कर रहे हैं कि जिन्नात ने आखिर किस तरह इन सख्त तरीन चट्टानों को 60 से 80 मीटर गहराई तक काटा था और उन्होंने कौन से आलात की मदद हासिल की थी। अगरचा इन 300 में से इस वक्त सिर्फ 20 कुएं ही कारामद रह गए हैं, ताहम सारे कुओं के निशानात अब भी यहाँ मौजूद हैं। इन कुओं को देखने वाला हर शख्स हैरत ज़दा होकर रह जाता है। तारीखी रिवायात के मुताबिक जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर समेत यमन जा रहे थे तो वो यहाँ दोपहर के खाने के लिए उतरे थे। लश्कर में चूंकि जिन्नात भी शामिल थे, जब लोग प्यासे हुए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के कमांडर 70 की तरफ देखा तो वो हंस रहा था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे हंसने की वजह पूछी तो इसने कहा कि आप लोग प्यास से तड़प रहे हैं, मगर मीठा पानी आपके कदमों के नीचे ही है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 70 को पानी निकालने का हुक्म दिया तो थोड़ी ही देर में इसने अपने साथियों की मदद से 300 कुएं खोद दिए और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का पूरा लश्कर सैराब हो गया। मारूफ मौरख याकूत हमवी के दौर तक ये सारे कुएं मीठे पानी से लबालब भरे हुए थे। याकूत हमवी ने अपनी मशहूर किताब मुजमा मुल बदान में लिखा है कि लीना इराक के शहर वास्ता से मक्का मुकरमा जाते हुए 7वीं मंजिल पर आता है। ये इलाका अपने मीठे पानी के कुओं की वजह से शोहरत रखता है। इन कुओं की वजह से ये इलाका बाद में एक तिजारती मरकज बन गया, जहां इराक और अरब के ताजर मंडियां लगाते थे। नजद समेत सऊदी अरब के शुमाली इलाकों के लोग यहाँ आकर खरीदारी करते थे। ताजिर अपना सामान तिजारत को यहीं अगले सीजन तक महफूज के लिए पहाड़ों पर बने हुए बड़े बड़े गोदामों में रखते थे, जिन्हें सियाबीत कहा जाता है। ये गोदाम अब भी वहां मौजूद हैं। इलावा अज़ीं
یہ علاقہ مختلف آثار قدیمہ کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ سعودی حکومت نے یہاں ایک شاہی قلعہ بھی تعمیر کرایا ہے۔ 1354 ہجری میں تعمیر ہونے والے اس قلعے کو کارے پتھروں اور لکڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر بھی حکومت دی تھی۔ جنات نے ان کے حکم سے بیت المقدس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ وہ دور دراز سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لاتے تھے۔ ان کی تعمیر کردہ عمارتیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے بہت سے کام لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی واضح طور پر کیا گیا ہے۔ تو آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک بھی کر دیں۔